गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का चैप्टर है लाइट। तो लाइट में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला है हम लोग का रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो पार्ट होता है। पहला हम लोग का क्या है, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर कुछ इस तरह का होता है। इसका एक तरफ का सरफेस पेंटेड होता है और दूसरा साइड का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का सन है। सन से हम लोग का रेज आ गया और ये इस पर आके इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और एक और चीज़ आप जान लीजिए कि लाइट जो होता है या फिर लाइट रेज बोलें, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। ठीक है। उसका ट्रैवलिंग पाथ क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इस पे इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल है। तो इसका रिफ्लेक्शन का दो नियम होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल जो है, ये तीनों क्या होता है, सेम प्लेन पे होता है। ठीक है। ये तीनों आपका कहाँ होगा, सेम प्लेन पे। और दूसरा ये इंसिडेंट एंगल यानी कि आई, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि आर, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। अब यदि आप इसका इमेज के बारे में सोचें कि कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका सन का इमेज बनेगा। अब प्लेन मिरर में ही एक छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से दो मिरर है। ठीक है। इसके बीच का एंगल कुछ भी है, थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों मिरर में, ये मिरर नंबर 1, 2, तो इन दोनों मिरर के कारण टोटल इसका कितना इमेज बनेगा, उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि n इज इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है। यानी कि इन दोनों एंगल के बीच का एंगल से आप डिवाइड कर दीजिए 360 डिग्री को, आपको मिल जाएगा। तो यदि इसका वैल्यू यदि जो भी आता है वो यदि इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यदि इसका वैल्यू ऑड आता है तो जो वैल्यू है वही उसका नंबर ऑफ इमेज होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा यदि 60 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 60, 6 भाग में कट गया, इवन है, क्या हो जाएगा, एक घटा दीजिए 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा आपका, 5। ठीक है। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्लेन मिरर का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो हम लोग थोड़ा अब स्फेरिकल मिरर को समझेंगे। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो देखिए होता क्या है। जैसे कि ये आपका एक स्फेयर है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फेयर का ही पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग इस स्फेयर के इतना पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है। और इधर से भी हम लोग इतना पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इसको अब मान लेते हैं ये पार्ट 1 है, ये हम लोग का 2 है। तो जो पार्ट 1 है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से है, ऐसे 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 करके है, यानी कि ये वाला आपका पेंटेड है इस एक साइड, और ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टर का काम करेगा। उसी तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं, उधर वाले पार्ट को। वो हो गया हम लोग का ये वाला, यानी कि ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 1 नंबर है। ठीक है। इधर आपका पेंटेड है, ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टर का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये
जो मिरर है ये जिस स्फीयर का पार्ट है तो उसका कुछ सेंटर होगा, एक रेडियस भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि मान लेते हैं कि वो यहाँ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसका इधर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो होता है रेडियस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे खींच गए हैं, जैसे कि आप इसको देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है, पोल बोलेंगे। और ये हो गया हम लोग का सेंटर, ये हो गया हम लोग का पोल, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फोकस। ये पार्ट ऑफ का यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग का फोकस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एक सिंपल सा कंसेप्ट किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कनकेव मिरर, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आपका किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और यदि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी ओर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इस साइड हो, अपोजिट साइड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कनकेव मिरर से किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से उसका इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसमें पहला है हम लोग का, जैसे कि ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पी पोल, ये आपका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कुछ नियम होता है, जैसे कि रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये कहाँ से होके जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगा। यदि रेज आपका सी से होके यहाँ पे आता है, इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्ट जब होगा तो भी आपका सी से होके जाएगा। और यदि इंसिडेंट रे पी पे आता है तो ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए इधर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि यहाँ आई इज इक्वल टू आर होगा। इसके अलावा सपोज आपका रे यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तब आप जानना चाहते हैं कि किधर से या कितना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा रे, तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए कि इस पॉइंट पे आप एक प्लेन खींचिए, यानी कि टेंजेंट खींचिए, और टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर खींचिए। अब इस परपेंडिकुलर के साथ जितना आपका एंगल बन गया उतना ही एंगल आप इधर बनाइए, ठीक है, और उतना ही एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम है जो कि हम लोग को याद रखने हैं। अब हम लोग ये देखेंगे इसका कंडीशन वाइज कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज हम लोग का कहाँ कहाँ बनेगा। इसमें से पहला हम लोग का है ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
जैसे कि हम लोग सन को मान के चलते हैं कि सन हम लोग का इन्फिनिटी पे है, तो सन से कोई रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। और मान लेते हैं एक और रे हम लोग का इसी के पैरेलल आ गई है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो हम लोग का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि यदि ये आपका हो गया मिरर, कनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी है, जैसे ये आपका इन्फिनिटी इधर है, ये आपका सी है, तो सी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है, तब हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का से एक लाइट रे पैरेलल हम लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जाएगी किधर से, फोकस से होके। ठीक है, और एक यदि हम लोग फोकस से पास कराते हैं या फिर हम लोग सी से पास कराते हैं, सी से जब पास कराएंगे तो कहाँ से होके जाएगी, ये इधर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके भी सी से होके जाएगी। ये दोनों रे यहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट कर गई है, तो हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। कहने का मतलब कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर सी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, और ये इमेज जो होगा रियल होगा। ठीक है, और ये उल्टा बनेगा और साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट सी पे है, ठीक है, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ, ये आपका सी है। मान लेते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो कहाँ बनेगा हम लोग का इमेज, तो एक रे हम लोग पैरेलल लेके जाते हैं, ये कहाँ से पास होगा, एफ से, और एक रे को हम लोग एफ से यदि लेके जाएंगे तो ये कहाँ से पास होगा, आपका पैरेलल जाएगा। तो ये जो इमेज जो हम लोग का बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखेंगे तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, आपका सी पे ही बनेगा। ठीक है, और ये भी रियल इमेज बनेगा और उल्टा होगा। ठीक है, और साइज में इक्वल होगा, जितना इसका साइज है यानी हाइट, इतना हाइट आपका जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहीं पे है, ये आपका मिरर बन गया, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, सी और एफ के बीच में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तब क्या होगा, तब आपका इमेज देखिए कहाँ बनेगा, ये हम लोग पैरेलल लेके गए, एफ से होके पास किया, ये हम लोग एफ से होके पास करा गए, ये इधर से होके पास, ये इसके पैरेलल जाएगा। ठीक है, ये जब इसके पैरेलल जाएगा तो इमेज हम लोग का कहाँ बनेगा, एफ सी और इन्फिनिटी के बीच में। यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। ऐसा नहीं कि सी और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट होगा वहाँ पे, वैसा नहीं, सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा के लिए हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। उसी तरह से यदि आपका इस तरह से मिरर है, इधर पेंटेड है, यहाँ आपका P है, यहाँ आपका F है, यहाँ आपका C है। यदि ऑब्जेक्ट आपका
एफ पे है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो बना के देख लेते हैं। ओहो ओके, एक मिनट से मान लीजिए यहाँ पे आपका है, ऐसे आएगा, ऐसे एफ से होके जाएगा। और एक यदि मान लीजिए पी पे इंसिडेंट होगा इस एंगल के साथ, तो इसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी कि रे जो है वो क्या होगा आपका पैरेलल चला जाएगा। तो जब पैरेलल रे जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट कंडीशन है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट F और P के बीच में कहीं पे है, ठीक है, ये आपका हो गया P हो गया, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका C। तो यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में कहीं पे रख देते हैं तब क्या होगा, तब इसके जो पैरेलल है ये यहाँ से आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद F से होके जाएगा, यानी कि ये ऐसे आया ऐसे चला गया। ठीक है, और एक हम लोग और मान लें इस तरह से, या हम लोग ऐसा मान लें कि यदि C से होके आ गया इस तरह से, तो ये जाएगा किधर, C से होके ही जाएगा, यानी कि ऐसे आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। तो क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो ये तो धीरे धीरे फैलते जाएगा, तो ये तो कहीं आगे जाके मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ, ये पीछे जाके कहीं पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे यदि ये मीट कर रहा है, इसका मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे तो हम लोग का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, और ये इमेजिनरी होगा ना, इमेजिनरी वर्चुअल इमेज होगा और सीधा होगा। बाकी सब इमेज देखिए हम लोग का उल्टा बना है, ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और हम लोग का इसका जो साइज है उससे इसका साइज ज़्यादा होगा, यानी कि मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कनकेव मिरर का बात। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे कि यदि हम लोग कन्वेक्स को देखें तो इस तरह का कुछ हम लोग का कन्वेक्स मिरर होगा। यहाँ पे हम लोग का कहीं फोकस होगा और यहाँ पे हम लोग का कहीं C होगा, ये इस साइड होगा, क्योंकि गोला लगभग हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, सेंटर इधर आएगा, फोकस इधर ही आएगा। ठीक है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को इधर तो हम लोग रखेंगे नहीं, रखेंगे इधर ही, क्योंकि रिफ्लेक्टर इधर है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। यदि रेज हम लोग का पैरेलल आया तो ये जाएगा किधर से, F से होके जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टर है तो ये तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि हम लोग को ऐसा फील होगा या देखने से लगेगा कि F से होके ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, यानी कि रेज आपका ऐसे आया ऐसे निकल गया। दूसरा क्या होगा कि यदि कोई रे आपका C से आ रहा है तो C से ही होके जाएगा, यानी कि इस तरह से होके ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो इधर से तो रे आपका ऐसे आएगा और फिर इधर से फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, लेकिन देखने से ऐसा लगेगा कि ये C से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि यहाँ तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इमेज भी वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, साइज में
जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लाइन डायग्राम था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इससे क्या है कि यदि हम लोग का मिरर के बारे में कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना बड़ा और कितना छोटा आपका इमेज बनेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है -v/u, या फिर उसको लिख सकते हैं HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको आप तीनों को यदि आप v से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको आप 1 लिखिए। और यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v/u, यदि आप इसको इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, और v/f को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v/u माइनस में, क्योंकि इसको इधर लेके जाएगा। ठीक है, तो माइनस v/u क्या होता है, 1 माइनस v/f, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस v/f। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, जो कि इस पे जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने में ये तीनों फार्मूला हम लोग को काम में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का इतना तक ही था। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।